अरे भाई, लोग बोलते हैं कि आप बाहरी भीतरी करते हैं। हम लोग नफरत नहीं बांटते हैं। आप हमसे नफरत करते हैं कि हमें जानबूझकर फेल करते हैं। आप हमें मौका नहीं देते हैं। एक बात बताइए, हमने कहा कि हम तो विधानसभा राज्य की चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। बताइए क्या अन्याय होता है हमारे साथ। बीडीओ की मिली भगत, सीओ की मिली भगत। एक आदमी, ये मामूली घटना नहीं है, ये तो अंग्रेजों से भी काला कानून है, ये तो अंग्रेजों से भी क्रूर व्यवस्था है कि एक आदमी अपनी ब्रांड एम्बेसडर का जान चला जाता है, तो जमीन अब कैसे व्यवस्था को यहाँ का नेस्तनाबूद किया गया है। सुनिए, हम 2011 बैच के इंटर ऑफ साइंस के स्टूडेंट हैं। हो सके कोई 12 वाले होंगे, कोई 13 वाले होंगे, कोई 10 वाले होंगे, कोई 9 वाले होंगे। ईमानदारी से बताइए, उस समय इंटर का रिजल्ट क्या होता था, खासकर इंटर ऑफ साइंस का बताइए। मैं बता रहा हूं 2011 में 28%। गंभीरता पूर्वक सुनिएगा कि कैसे एक सिस्टम काम कर रहा है तो झारखंड को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहा है। गरम पानी पी ले। मात्र 28%। कॉमर्स का रिजल्ट था 42%, साइंस का रिजल्ट था 47%। सोच के देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। आर्ट्स का रिजल्ट था 47, यानी 50% से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। कॉमर्स का रिजल्ट 42, यानी 50 से कई गुना ज्यादा, कई गुना नहीं, संख्या में कितना ज्यादा। और मात्र 28% रिजल्ट था इंटर ऑफ साइंस का, 2011 का साइंस का, और पास आउट स्टूडेंट। यानी सोच के देखिए, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब ये इंजीनियर नहीं बनेंगे, जब ये मेडिकल में नहीं जाएंगे, तो आगे जाकर कैसे राज्य को संभालेंगे। वियतनाम और फ्रांस की कहानी आपने पढ़ा होगा, वो तो आपने वियतनाम और फ्रांस के बारे में पढ़ा है। ये लोग झारखंड में चरितार्थ करके बैठे हैं। हमारे रिजल्ट को शून्य करके रखा था, हमारे रिजल्ट को डाउन करके रखा था। उतना छोड़िए, अभी आप कल का या परसों का अखबार पढ़े होंगे, धनबाद से नवोदय में 26 बच्चों का चयन हुआ है। हमको लगता है 20 बच्चे बिहार के। यानी आपके बच्चे, नवोदय का मतलब आप भी जानते हैं, हर फैमिली का ड्रीम होता है कि अपना बच्चा को नवोदय भेजें, अपना बच्चा को सैनिक स्कूल भेजें, क्योंकि बाकी स्कूल में खिचड़ी के अलावा ठीक कुछ नहीं मिलता है। नेतरहाट, अच्छा माफी चाहेंगे, नेतरहाट है ना मिथिलेश साहब। आप जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हैं, आपके घर में बेटा या बेटी जब जन्म लेती है और आप पहला प्रयास यही करते हैं कि अपना बच्चा को नेतरहाट भेजेंगे, सैनिक स्कूल में भेजेंगे। तमन्ना होती है कि नहीं? लेकिन वहां भी बाहर के लोगों का कब्जा है। हमारे बच्चे कहाँ मिलेंगे? जहां स्कूल का ड्रेस कभी पीला कभी हरा होगा वहां मिलेंगे, और जहां खिचड़ी 2-3 वैरायटी में मिलेगी वहां मिलेंगे। जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, नेतरहाट जैसे संस्थान में, सैनिक कॉलेज जैसे संस्थान में, नवोदय जैसे संस्थान में, वहां भी यूपी बिहार के लोगों का कब्जा है। ये गलत है कि नहीं, आप बताइए। अरे भाई, लोग बोलते हैं कि आप बाहरी भीतरी करते हैं। हम लोग नफरत नहीं बांटते हैं। आप हमसे नफरत करते हैं कि हमें जानबूझकर फेल करते हैं। आप हमें मौका नहीं देते हैं। एक बात बताइए, यही बगल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, क्या हमने कभी गेट पर जाकर यह कहा कि एचओडी सर गो बैक, आप यूपी से चले जाएं, आप राजस्थान से चले जाएं, आप बिहार से चले जाएं? क्या हमने कहा? नहीं कहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर आते हैं वो सेंट्रल का विषय होता है, वो जेआरएफ करने वाले लोग होते हैं, उससे ऊंची ऊंची उपाधियों को, उपलब्धियों को हासिल करके आते हैं। हमने कभी प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है, लेकिन यदि कोई प्राइमरी टीचर बन के आएगा यूपी बिहार से, विरोध होगा कि नहीं, आप ही बताइए। होगा कि नहीं? अरे
प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है। मैं आपकी हजारीबाग की स्थिति नहीं जानता हूं, धनबाद में 90% यूपी बिहार बंगाल के प्रोफेसर हैं। जो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है वहां 90%। हमने तो विरोध नहीं किया क्योंकि ये सेंट्रल का विषय है, ये केंद्रीय विषय है। आप प्राइमरी टीचर बन के आएंगे, आप टीजीटी में आएंगे, आप पीजीटी में आएंगे, तो क्या झारखंड के बच्चे कोयला ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे बालू ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे घास उगाड़ेंगे? झारखंड के बच्चे सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र में मजदूरी करेंगे? बताइए गलत है या सही है? हमने कभी डीसी का विरोध किया है कि डीसी गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? एसपी गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? नहीं, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस का कैडर है। ये यूपीएससी देश की सर्वोच्च परीक्षा को पास करके आते हैं। पूरे देश में उनको कैडर के हिसाब से चुनने का अधिकार होता है। ये सेंट्रल विषय है। हमने आज तक विरोध नहीं किया है। डीसी गो बैक, एसपी गो बैक, डीआईजी गो बैक, चीफ सेक्रेटरी गो बैक, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। लेकिन यदि कोई बड़ा बाबू बन के आएगा, दरोगा बन के आएगा, थाना प्रभारी बन के आएगा, यूपी बिहार बंगाल एमपी गुजरात के लोग विरोध करेंगे। आप हमें अच्छा कहें बुरा कहें, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। हम अपने स्टैंड में कायम है। आप डीसी बन के आए, फूल की माला, गुलदस्ता, 100 लड़ा के सम्मान करेंगे। आप एसपी बन के आए, स्वागत करेंगे। आप बड़ा बहू बन के आएंगे, बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। झारखंड बना क्यों? झारखंड बना क्यों है? आप बताइए इस बात को। इसलिए आज हर एक नौजवान को इस बात को समझना होगा। यूं तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और हमने सोचा था कि लोकसभा में मनोज दा, संजय दा होंगे, मोती दा होंगे। हमने सोचा था कि हम तो विधानसभा राज की चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं थी लोकसभा चुनाव लड़ने की। हम तो राज्य के मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं। हम तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए लोग हमें उम्मीदें कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में हमारा आना, हमारे साथ साथ हमारे जो भाई आज मंच में खड़े हैं, इनका लोकसभा में आना खासकर मेरा इसलिए कि हमारे सेना का मनोबल कम न हो। जब सामने सुदेश जी आए, बाबूलाल जी आए, हेमंत जी आए, तो उनके सामने उनका बेटा, उनका सेना नायक झुमराज पारसनाथ के बीच का टाइगर भी होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है। इसी हौसले के लिए, इसी विश्वास के लिए, इसी हिम्मत के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का और उसमें मैंने खुद भाग लेने का ऐलान किया है। नहीं तो हम लोग विधानसभा की तैयारी करते हैं, मनोज दा, संजय दा, मोती दा इनको कहते हैं आप लोग लोकसभा की देखिए कहां कैसे फिट होगा, आप लोग चर्चा करें। बस अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे सेना है, उन सेनाओं में शक्ति का संचार करने के लिए हमने उसी सीट को चुना है। और ये सब के आदेश से, निर्देश से जहां से अगर चढ़ जाएंगे तो पूरा झारखंड दिखाई देगा। उसे झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ कहते हैं, जो 4480 मीटर फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए आज बड़का गांव की बात कीजिए। कुछ दिन पहले बड़का गांव के कुछ साथी आए थे जयंत सिन्हा से मिलने के लिए। इन्होंने साफ साफ कहा कि जमीन तो आपको देनी होगी। जयंत सिन्हा ने साफ साफ कहा जमीन तो आपको देनी होगी। बताइए तुमको सांसद कहे बनाए हैं? बप्पो को सांसद बनाए, बेटों को सांसद बनाए, अब तो बोल रहे हमारे बेटों को सांसद बनाओ। इसी दिन के लिए विकास का कोई विरोधी नहीं है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास का एक मापदंड होना चाहिए, जमीन अधिग्रहण का एक मापदंड होना चाहिए, मुआवजा का एक मापदंड होना चाहिए। अरे आइए ना भाई, बड़का गांव क्या,
पूरा बड़का गांव विधानसभा इसमें केरेडाड़ी पकड़ातू भी आता है, सारा जमीन आपको एक मुफ्त में दे देंगे। आप प्रति डिसमिल 1 लाख रुपया मुआवजा तो लगाइए। क्या गलत है भाई, क्या गलत है? आज ये सब बोलते सरकार की संपत्ति है, सरकार 1947 में बना है, भारत का गणतंत्र 1950 में बना है। ये जमीन चाहे बड़का गांव की रहे, बरही कोडरमा की रहे या धनबाद बोकारो की रहे, उनके बाप दादा नहीं करने से भी कम से कम 10 पीढ़ी से जोत तोड़ रहे हैं। कम से कम 10 पीढ़ी यानी एक पीढ़ी में 50 साल यानी 500 साल से, मुगलों के काल से, उसके आगे से, कहीं राजा रजवाड़ों के काल से ये जोत खोड़ रहे हैं। बताइए, अब एक झटके में कानून लेके आएंगे, हमारी सारी जमीनों को छठ भर में अधिग्रहण करके चले जाएंगे। और किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति का नाम है माननीय श्री 108 श्री गौतम अडानी। एक व्यक्ति के लिए, यही लोकतंत्र है। आज भारतीय जनता पार्टी रामराज के मुद्दे पर है, तो क्या रामराज यही है? अडानी जैसे लोगों के हाथों में देश की संपत्ति? अभी मार के पीट के मर्जी से नहीं, ये पता कीजिए गोड्डा का प्लांट, आदिवासियों को जबरन मार पीट के जमीन लिया गया और सारा बिजली बांग्लादेश को, कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। अरे भाई, बिजली देना था तो बांग्लादेश की महारानी शेख हसीना को कहे। हमारे यहाँ शेख भाई बैठे हैं, उनकी खाला जान है शेख फातिमा, उनको बिजली देते, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे फजल खान जी बैठे हैं, उनकी शेख फातिमा को बिजली देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रिजवान जी पीछे बैठे हैं, इनकी खाला जान को देते हैं, क्योंकि यहाँ कोडरमा के भी साथी आए हैं। चतरा मैक्सिमम वहाँ ग्रामीण वोटर हैं, हजारीबाग भी मैक्सिमम ग्रामीण वोटर है। अरे हजारीबाग में टाउन का वोटर कहाँ है? सदर में। बरही ग्रामीण, मांडू ग्रामीण, रामगढ़ ग्रामीण, बड़का गांव ग्रामीण, और 20-25 साल से इन लोग बाप बेटा कब्जा करके रखा है। कहीं ना कहीं लीडरशिप मर चुकी है झारखंड, लीडरशिप मर चुकी है झारखंड की। इसलिए लीडरशिप तैयार कीजिए। अगर आप लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे तो आज जो दुर्दशा है 20 साल बाद इसकी दुगनी होगी मेरे साथियों। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, लीडरशिप बनाइए। आप लीडरशिप नहीं बनाते हैं, इसीलिए ब्लॉक में जाके झारखंडी लोग चमचागिरी करते हैं। सही बात। आप लीडरशिप नहीं बनाते हैं, इसलिए चमचागिरी करते हैं। अब ये बच्चों को लड़का लोग आया है, आप लोग लड़े, टाइगरवा तो नेता बनतो, मनजवा नेता बनतो, संजया नेता बनतो, मोतिया नेता बनतो, फरजनवा नेता बनतो, रिजोनवा नेता बनतो, तो अपने के बोलियो कि जयंतवा नेता बन सकल है, चतरा के सुनीलवा नेता बन सकल है, पलामू के बिडिया नेता बन सकल है, रांची के संजय सेठवा नेता बन सकल है। तो हमने की दिक्कत है, की खराबी है? कोई दिक्कत नहीं है कि खाली रांची के संजय नेता बनता है कि हजारीबाग के भी संजय के नेता बनना चाहिए? एक्चुअली हम लोग का माइंडसेट, हमारे माइंडसेट में गुलामी है। और ईमानदारी से बोल रहे हैं, ये टाइगर का यूं अचानक आना ये कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। हमें कहीं ना कहीं नियति ने अवसर दिया है उस माइंडसेट को बदलने का, और बदले हैं। आप 6 महीना के इतिहास को पढ़िए, पतरातों से लेकर कोल्हान से लेकर संताल परगना में जितना भी मजदूर को मुआवजा मिला है, पढ़िए इतिहास को। इससे पहले 2 लाख 2.5 लाख मिलता था, ओहो नहीं मिलता था। 15 से 20-25 लाख तक का मुआवजा हम लोग मिलाए। हाल फिलहाल कल रात को पतरातू में गए थे, वहाँ 15 लाख का मुआवजा, अभी हम थे भी नहीं। तो इसका मतलब क्या कि पहले मुआवजा नहीं मिलता था? मिलता था।
लेकिन पहले नेताओं का सेटिंग था कि देखिए अगर आपको मुआवजा देना है 10 लाख, उसको आप 5 लाख दीजिए, 2 लाख बगल का डीएसपी को दीजिए, 2 लाख हमको दीजिए, बाकी मैनेज कर देंगे। इस सिस्टम को हमने बदला है कि अब नेताओं की एंट्री पीछे के गेट से नहीं, टाइगर की तरह आगे की गेट से होती है, लाइव मीडिया के सामने होती है। इसलिए आज ये समय की मांग है। बाकी यदि हम लोग को लीडर ही बनना था तो मैं आज फिर आपको बता रहा हूं, हमारे केंद्रीय कमेटी के वरीय साथी पदाधिकारी हैं, उन्होंने फिर आज कहा कि बड़ी पार्टी है 2 सीट दे रही है लोकसभा चुनाव में। बड़ी पार्टी है 2 सीट दे रही है लोकसभा चुनाव में। अगर नेता बनने का होता तो ले लेते, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश के जब चुनाव की बात आती है, एनडीए और इंडिया मजबूत है और इंडिया की तुलना में एनडीए कहीं मजबूत है, लेकिन दोनों टीमें लगातार हम लोग के संपर्क में है। हम लोग का एक ही लाइन कहना है कि टेंशन मत लीजिए, अगर लड़ते लड़ते हार भी जाएंगे ना तो याद रखना गालिब, शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों में तुम्हारे जीत से चर्चा हमारे हार के होगी। और जीत रहे तो इतिहास, भूगोल, व्यवस्था को बदल देंगे। जीएम, सीएमडी, अधिकारी, आला अधिकारी सोच को बदल देंगे, क्योंकि उनको भी बता दें हमारे पास बैकग्राउंड में कोई एमपी एमएलए नहीं, जुमरा और पारसनाथ खड़ा है। मूड खराब मत कीजिएगा, मूड एकदम मत खराब कीजिएगा। जिंदा रहने यहाँ कोई नहीं आया है। सूरज भी एक दिन मर जाएगा और धरती भी एक दिन मर जाएगी। कितना साल है? कई अरब साल तो धरती का लाइफ है। ये पेड़ भी, नदी नाला सब मरेंगे, खाकी रहे चाहे खादी। और ऐसे भी हमने मौत के साये में झारखंड बनाया है। हंसते हुए झारखंड नहीं पाया है, हमने मौत के साये में झारखंड बनाया। इसलिए इस भूल को ना सोचें कि ये कर देंगे वो कर देंगे। सुनिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको साफ संदेश देंगे, कुछ करना ही है तो सीधा कत्ल कीजिएगा, जिंदा रह गए तो बदला गिन गिन के लेंगे। अभी चरही में हम रात ठहरे थे, वहां एक साथी आए, बोले मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गए। हम बोले कहे न, बोला सीओ की बेईमानी से एक छपरा का आदमी 60 एकड़ जमीन हम लोग का कब्जा कर लिया है। हम एक लाइन बोले, ये चरही का विषय है, आज 12वां है, जाके पता कर लीजिए कितना बेईमानी यहाँ होता है झारखंड में। कोई सुधरा नहीं है, तभी सुधार होगा जब सिस्टम सुधार होगा। 60 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो जाता है। अब बताइए, छपरो पार का आदमी सीएनटी का जमीन कैसे पंजीटू में चढ़ाया? वो आदमी ब्रेन हमेशा सोच सोच के मर जाता है। हम एक ही लाइन बोले, जिस जमीन के कारण बाप का जान गया है, अगर वास्तव में उसी बाप का खून बहता है तो जिसने कब्जा किया है चैन से नहीं रहना चाहिए, चैन से नहीं रहना चाहिए। बाप ऐसे तो मरे, अगर नहीं रहे तो बाप का हुआ सोच जिंदा रहना चाहिए। बाप भी जानता है कि जो जमीन है ये अचल संपत्ति है, दुनिया में सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, ये मोबाइल, ये पैसा कौड़ी, लेकिन अगर कहीं से इंसान की जरूरत पूरी होगी, अनाज से होगी और खेत में उगाया जाता है। बताइए क्या अन्याय होता है हमारे साथ। बीडीओ की मिली भगत, सीओ की मिली भगत। एक आदमी, ये मामूली घटना नहीं है, ये तो अंग्रेजों से भी काला कानून है, ये तो अंग्रेजों से भी क्रूर व्यवस्था है कि एक आदमी अपनी ब्रेन हेमरेज से जान चला जाता है इसका जमीन जाने के कारण। आज 12वां है, पता कीजिए चरही में जाके एक छपरा का आदमी यह 60 एकड़ जमीन अधिग्रहण करता है, खुद गट्टी बना लेता है। एक छपरा का आदमी सीएनटी में